Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. Guys, again, I'm back with another video of, India-Pakistan conflict. तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक वाटर वॉर किस्म की सिचुएशन जो है वो चल चुकी है और बोला जा रहा है कि अब ट्रबल जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान फेस करने वाला है। और गौरव ठाकुर इसके बारे में क्या कहते हैं वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। और फाइनली कम बैक हो गया मेरा, अभी वीडियो प्रॉपर वे में आया करेंगी। एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी मेरी लाइफ की, जो अब मैंने कहा कि इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी तो पता चल चुका होगा आप लोगों को। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और इंडिया ने पाकिस्तान पर वाटर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। 62 सालों तक शांत रहने के बाद फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान को एक रेगिस्तान बनाने की धमकी दे दी है। अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृतसंकल्प। अब अगर ऐसा हुआ ना तो पाकिस्तान की 75% आबादी तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट इंडस के बिना तो पाकिस्तान एक रेगिस्तान ही बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन और 25% जीडीपी इसी नदी पर डिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंसी अगर देखा जाए ना तो कोई आज की डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान इस पर हमेशा डिपेंडेंट रहा है। लेकिन एवरीथिंग चेंज आफ्टर द 1948 इंडो पाक वॉर। इस वॉर के बाद ना इंडस वाटर शेयरिंग पर एक ट्रीटी की जरूरत पड़ गई। देखो, पार्टीशन के बाद एक दिन 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के रिपीटेड इनकर्जन्स को देखकर कुछ देशभक्त इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में जाने वाले पानी को डैम्स की मदद से रोक लिया और बस इस एक अकेले मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी मांगने लग गया। बट माइंड यू, ये इंडिया का इंडस रिवर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को थ्रेटन करने का पहला और आखिरी एक्शन था। हालांकि इस इंसिडेंट के तुरंत बाद इंडिया ने कैनल्स को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन करवाया द इनफेमस इंडस वाटर ट्रीटी। अब अगर देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा जेनरस ट्रीटी का मानी जाती है। एक बार तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने इसको डिस्क्राइब करते हुए ये कहा था कि ट्रीटी इस डिप्रेसिंग दुनिया में एक चमकता हुआ सितारे जैसा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस ट्रीटी को साइन करके इंडिया ने दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पीस और यूनिटी का। जरा इन रिवर्स को देखो, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान में जाती है, यानी इंडिया टेक्निकली ठहरा अपर रिपेरियन नेशन, जबकि पाकिस्तान इज डाउनस्ट्रीम रिपेरियन नेशन। अब क्योंकि अपर रिपेरियन नेशंस के पास रिवर फ्लोज का पूरा कंट्रोल होता है, इंडिया ने इसका बिल्कुल फायदा नहीं उठाया। उल्टा ये एडवांटेज होने के बावजूद भी इंडस की ये 3 ट्रिब्यूटरीज इंडस, झेलम और चीनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई और बस ये 3 ट्रिब्यूटरीज द रावी, बियाज और सुतलेज इंडिया को मिली। अब सुनने में ये बंटवारा एकदम एग्जैक्ट हाफ लगता है ना? लेकिन अगर असल में देखा जाए तो इस डिवीजन की वजह से इंडस वाटर के 168 मिलियन एकड़ फीट में से इंडिया को सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट ही मिला, यानी कि सिर्फ 20%। और ऐसा लिटरली पहली बार हुआ है जब किसी अपर रिपेरियन कंट्री ने अपने हिस्से में से विलिंगली रिवर का इतना कम हिस्सा रखा हो अपने पास। इंडिया को सिर्फ 20% इंडस वाटर पर समझौता करना पड़ा। पर आखिर ऐसा क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? वेल, इसे जानने के लिए ना हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा इस ट्रीटी के फॉर्मुलेशन के टाइम पर, नेगोशिएशंस पर। तो जैसे कि आपने पहले जाना था, पाकिस्तान को 2 देशों के बीच इस बायलैटरल मुद्दे में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना जरूरी था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिन्ना ने तो ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान पूरी तरीके से डेजर्ट बन जाएगा, वो चलेगा, लेकिन वो हिंदूज द्वारा दिए गए पानी के भरोसे नहीं रहेंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था कि इंडस वाटर बेसिन में दोनों देशों के शेयर के लिए भरपूर पानी है। अब नेहरू जी को वो टाइम पे शायद यही लगा कि ये ट्रीटी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का एक हाथ हो सकती है, और इसी गुडविल और फ्रेंडशिप के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को बड़े बड़े कंसेशंस दे दिए। अब वो टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री का विजन हो सकता है बेशक सही हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो ट्रीटी नेगोशिएट करते समय दोनों देशों के पहले प्रपोजल्स देखकर ही उनके इंटेंशंस का एकदम साफ अंदाजा लग जाता है। क्योंकि जहां पर इंडिया ने सामने से पाकिस्तान को 76% हिस्सा देने की बात की थी, वहीं पर पाकिस्तान इंडिया को बस 13% हिस्सा देना चाह रहा था। और बस इसीलिए कुछ जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट का यह मानना है कि इन इंडियन डिमांड से वर्ल्ड बैंक को झट से यह समझ में आ गया कि इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट है, उसका एक सॉफ्ट साइड है और इस सॉफ्ट साइड को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और बस फिर वर्ल्ड बैंक ने खुद को पाकिस्तान का एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉयर बनाकर यह प्रपोज किया कि इंडस रिवर का 80% पानी पाकिस्तान
पाकिस्तान को दिया जाए और 20% सिर्फ इंडिया को मिले। एंड टू नो वन सरप्राइज, इंडियन साइड ने भी इस हाईली पार्शियल प्लान को थम्स अप कर दिया और इसीलिए इतिहास में इस इंसिडेंट को नेहरूज 6th ब्लंडर भी कहा जाता है। अब डेफिनेटली इस डिसीजन के लिए नेहरू जी को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, सो मच सो कि लोकसभा में नेहरू जी को अपने डिफेंस में ये कहना पड़ा कि हमने सिर्फ एक सेटलमेंट ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच पीस खरीदा है। लेकिन इस स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि खुद कांग्रेस के एमपीज ने भी इसका जमकर विरोध किया। कई एमपीज ने ब्लंटली ये कह दिया कि नेहरू जी के वजह से वो बहुत ही लेट डाउन फील कर रहे हैं और एमपी अशोक गुहा ने तो ये ब्लंटली कहा कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया ने अपने ही इंटरेस्ट की कुर्बानी दे दी है। वाह भाई वाह। और अंत में अगर देखा जाए तो हुआ भी ये, नेहरू जी का ये गुडविल जेस्चर बिल्कुल सांप को दूध पिलाने के बराबर साबित हुआ, क्योंकि आज ट्रीटी के साइन होने के 62 इयर्स बाद भी पाकिस्तान ने इंडिया पर 3 वॉर्स और अनगिनत आतंकी हमले करवाए। लेकिन हियर्स द शॉकिंग पार्ट, आज तक इंडिया ये सब होने के बावजूद भी इस ट्रीटी से पीछे नहीं हटा। अगर इंडिया चाहता तो इंडस रिवर को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज कर सकता था। इनफैक्ट ये टूल इतना डेडली होता कि इस पर एक इंपॉर्टेंट अमेरिकन अटॉर्नी डेविड लिलियंथाल, जो खुद इंडस वाटर ट्रीटी में क्लोजली इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान आर्मी बॉम्ब्स और वेपन से अपने दुश्मन को उतना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती जितना इंडिया पाकिस्तान को कर सकता है इंडस वाटर को परमानेंटली शट ऑफ करके। बट इंडिया ने इसका एडवांटेज कभी नहीं लिया। आज भी ये ट्रीटी अकेला इंडिया ही चला रहा है, वो भी इससे लॉस होने के बावजूद। और वहीं पर दुनिया भर में पिक्चर कुछ और ही चल रही है। I mean, एशिया का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर 57 ट्रांसनेशनल रिवर्स है, यानी ऐसी रिवर्स जो 2 या उससे ज्यादा कंट्रीज में बहती है। लेकिन इन रिवर्स के शेयरिंग पर आज तक कोई ट्रीटी या कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कभी बना नहीं। चाइना का ही केस ले लो, ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा ट्रांसनेशनल रिवर्स ओरिजिनेट करती है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो चाइना से 18 से ज्यादा रिवर्स डाउनस्ट्रीम कंट्रीज में जाती है, लेकिन चाइना ने इनमें से एक भी कंट्री के साथ कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं साइन किया है। वो बस अनहिंज तरीकों से इन सभी रिवर्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो नॉट ओनली पाकिस्तान बट हमने बांग्लादेश के साथ भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन कर रखी है और हम एशिया में ऐसा करने वाले इकलौते देश हैं। और जब IWT साइन हुआ था यानी कोल्ड वॉर के टाइम, तब यूएस पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग थे और इसीलिए ये ट्रीटी ऑब्वियसली पाकिस्तान के ही फेवर में थी। एंड रिसेंटली भी ये बायस क्लियरली दिखा जब वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को रिलीज किया और इसमें इंडिया को पाकिस्तान से नीचे प्लेस किया गया। मतलब कैन यू इमेजिन, इंडिया को पाकिस्तान से भी ज्यादा हंगर प्रोन बता दिया। और इस रीसेंट इशू पर इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को ओपनली कह दिया कि उसे इस मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जवाब तो वर्ल्ड बैंक को था, क्योंकि आज तक इंडिया को जो 20% इंडस वाटर अपने हिस्से में मिलता था, उसमें भी हम सिर्फ 93% ही यूज कर रहे थे और बाकी का 7% पानी हमारे हिस्से में से भी हम पाकिस्तान में बह जाने दे रहे थे। में हम इंडस वाटर से सिर्फ 8 लाख एकर्स के एरिया को ही इरिगेट कर रहे थे, जबकि हमें ट्रीटी के अंडर 13.2 लाख की परमिशन दी गई थी। तो बस इंडिया ने उसके बाद से इस तरह की जेनेरोसिटी दिखाना बंद कर दिया। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो खुद इंडस बेसिन पर 4 नए फास्ट ट्रैक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर दिए और इस प्रोजेक्ट से कश्मीर में एक्स्ट्रा 2 लाख एकड़ के खेतों में इरिगेशन बढ़ जाएगा। और रही बात फ्रेंड्स पाकिस्तान की, तो जिन डैम्स पर उसने ऑब्जेक्शन रेज किया है उसमें से किशनगंगा तो ऑलरेडी फुल्ली फंक्शनल है। इससे कश्मीरी नहीं बल्कि बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स बेनिफिट कर रहे हैं। इससे जनरेट हुई 12% एनर्जी तो ऑलरेडी एनर्जी डेफिशिएंट कश्मीर में जाती है। तो यू कैन इमेजिन ये डैम्स जिससे पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम्स है वो इंडिया के लिए कितनी बेनिफिशियल है। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके गाइज, बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव, कमाल की वीडियो थी। मुझे इस चीज का बिल्कुल नहीं पता था जो वीडियो के अंदर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि मतलब 20% वाटर उन्होंने अपने पास रखा और 80% हमको दे दिया। और ना ही सिर्फ पाकिस्तान को जो है वाटर शेयरिंग होती है बल्कि बांग्लादेश के अंदर भी होती है। लेकिन ये आपस में फिर लड़ाइयां झगड़े क्यों होते हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर, जबकि इंडिया अक्सर हम लोगों ने देखा है वाटर शेयरिंग करता है बांग्लादेश को, जो है वो खाना छाना ये वो और सब्जियां फल वगैरह भी उधर जाते हैं। तो पता नहीं क्यों फिर मतलब सुलह सलामती प्यार मोहब्बत के साथ क्यों नहीं रहते, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। फिर मैं सोचती हूँ ये गवर्नमेंट की लड़ाई झगड़े होते हैं, बेचारे आम गरीब लोग इसके अंदर पिसते हैं। वो किस तरीके से कि अब देखे पानी बंद कर देगा इंडिया, गवर्नमेंट तो मतलब उसके पास पैसा है, किसी ना किसी तरीके से अरेंज करेंगे, महंगाई उनके लिए कोई बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं ना, हम जैसे लोग हैं, वो बेचारे इन सब चीजों के अंदर पिसेंगे, ठीक है।
अब वो इतनी ज्यादा महंगाई को किस तरीके से फेस करेंगे, अब ये किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं कहती कि वार नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक आम बंदा जो है वो उसके अंदर बहुत पिसता है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता। तो गाइज, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कि इंडिया को पानी बंद करना चाहिए कि नहीं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। गवर्नमेंट का इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, गरीब लोग मरेंगे। तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।